तारीख से सुल्तान महमूद गजनवी का सच्चा वाक़या। महल के पिछवाड़े में वज़ीर ख़ास एक आम शख्स की बीवी से ज़बरदस्ती बदफेली करता था। सुल्तान महमूद को जैसे ही पता चला, उसने तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल pakistannews.tv। नाजरीन, आज की वीडियो किसी भी सियासी शख्सियत के बारे में नहीं है, ना ही PDM के बारे में, ना ही नवाज शरीफ के बारे में, बल्कि आज की वीडियो तारीख़ से एक सच्चा तरीन महमूद गजनवी का वाक़या है। सुल्तान महमूद गजनवी का वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक रोज़ बहुत कोशिश के बावजूद भी सुल्तान महमूद गजनवी को एक रात इंतहाई कोशिश के बावजूद सुल्तान महमूद गजनवी को नींद नहीं आ रही थी। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने मुलाजमीन को बुलाया और उन्होंने कहा कि ज़रूर कहीं मेरी सल्तनत में कोई जुल्म हो रहा है, जाएं आप फैल जाएं पूरी सल्तनत में और अपने जासूसों को भी ख़बरदार कर दें जो दूर दराज एरियाज़ में हैं, और मुझे फौरी तौर पे इसकी रिपोर्ट पेश करें। तो कुछ देर के बाद वो तमाम मुलाजमीन हाज़िर हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ वाक़या नहीं हो रहा, आप आराम सुकून से सो जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी सुल्तान महमूद गजनवी को नींद नहीं आती, तो वो भेस बदल कर ख़ुद जो है महल से निकलता है और अभी वो महल के पिछवाड़े में ही पहुंचता है तो उसे वहाँ से किसी फरियादी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रहा होता है कि ए अल्लाह, इस वक्त सुल्तान महमूद तो अपने महल में ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार रहा होगा और मेरे साथ यहाँ पे ये जुल्म हो रहा है। जब सुल्तान महमूद को यह बात सुनाई देती है तो उस शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं सुल्तान महमूद हूँ और तुम्हारी दाद रसी के लिए आया हूँ, बताएं क्या माजरा है। तो उसने कहा कि जनाब आपका कोई साहब ख़ास, वज़ीर ख़ास अपने मुलाजमीन के साथ हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आता है और उसके मुलाजमीन मुझे जकड़ लेते हैं और जकड़ के मुझे अलहदा कर देते हैं, और वो आपका साहब ख़ास जो है मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती जुल्म ज़्यादती और बदफेली करता है। सुल्तान महमूद को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्सा से इंतहाई सुर्ख हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुम उसको पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं आज तक उसका चेहरा नहीं देख सका हूँ कि उसके मुलाजमीन ख़ास जो हैं वो पहले ही मुझे जकड़ लेते हैं और उन्होंने भी चेहरे छुपाए होते हैं, उसके मुलाजमीन ख़ास ने भी। तो फिर वो सुल्तान महमूद उसको कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि कल जो है उसके आने के टाइम के वक्त कहीं किसी ख़ास जगह छुप जाना, तो आके मुझे फिर आप सारी रुदात तुमने मुझे बतानी है जिस वक्त वो आए, तो मुझे फिर आके मुतला करना है। और सुल्तान महमूद गजनवी उस शख्स को साथ लेके अपने महल में आ जाता है और अपने तमाम दरबानों को उस शख्स से मुतारफ़ कराता है और कहता है कि ये शख्स जिस वक्त भी आए, चाहे आधी रात के वक्त आए या चाहे नमाज के वक्त आए, तुमने उसी वक्त इसको शख्स को मुझसे मिलवाना है और किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, ना मेरी नींद की, ना मेरी नमाज की, ना मेरी इबादत की। तो अगले दिन वो उसके दरबान उसको ले आते हैं और वही फरियादी आके कहता है कि जी बिल्कुल मैंने आपके कहे पे अमल किया और इस वक्त वो शख्स जो है मेरे घर में मौजूद है। तो सुल्तान महमूद गजनवी उसी वक्त तलवार हाथ में सौंप कर
सौंध कर और वो निकल जाते हैं उस फरियादी के साथ, उसके घर जाते हैं। तो वो दूर से ही कमरे के, क्योंकि दरवाजे सब खुले होते हैं, तो वो दूर से ही देख लेता है कि वो उसका कोई शख्स जो है किसी खातून के साथ ज़बरदस्ती जुल्म ज़्यादती कर रहा है। तो वो फ़ौरन उस शख्स को कहता है कि चिराग जो है वो गुल कर दो, और वो जाकर सुल्तान महमूद गजनवी अंधेरे में ही उस शख्स का सर तन से जुदा कर देता है, और फिर हुक्म देता है कि चिराग जो है वो रोशन कर दो। तो जैसे ही चिराग रोशन किए जाते हैं और वो कत्ल होने वाले शख्स का चेहरा देखता है, तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़ता है सुल्तान महमूद गजनवी। और सुल्तान महमूद गजनवी उस गरीब शख्स को कहता है कि जो कुछ भी खाने को है वो ले आओ। वो कहता है कि जनाब, आप वक्त के सुल्तान हैं, आप इस गरीब के घर का खाना कैसे तनावल कर सकेंगे। उसने कहा नहीं, जो कुछ भी है बस ले आओ। तो वो दोपहर की बासी रोटी पड़ी होती है वो शख्स ले आता है, जिसको सुल्तान महमूद गजनवी बड़ी रग़बत से खाता है। वो शख्स बहुत हैरान होता है और फिर इस सारी बात का दरियाफ्त करता है कि जनाब, पहले ये इसका माजरा क्या है कि पहले आपने मेरे घर के चिराग जो है वो गुल करवाए, उसके बाद जो है आपने सजदा शुक्र अदा किया, उसके बाद आपने मुझ गरीब के घर का सूखी रोटी खाई, आखिर सब के पीछे माजरा क्या है। तो सुल्तान महमूद गजनवी कहता है कि चिराग इसलिए गुल करवाए थे कि मैं ये समझा था कि इस किस्म की जालमाना हरकत, और वो भी महल के इतने नज़दीक, मेरे बेटों में से ही कोई कर सकता है। तो मैंने चिराग इसलिए गुल करवाए थे कि शायद कि शफ़क़त की, पिदराना शफ़क़त की वजह से मेरा इंसाफ कहीं मुतज़लज़ल ना हो जाए। तो मैंने इस वजह से अंधेरे में उस शख्स को कत्ल किया, और जब रोशनी में मैंने उस शख्स का चेहरा देखा तो वो देखा मेरा बेटा नहीं था बल्कि मेरा वज़ीर ख़ास था। तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि वो मेरा बेटा नहीं था। और तुम्हारे घर का खाना इसलिए खाया कि कल से, जिस वक्त से तुम आए थे, मैंने खुदा से कसम खाई थी कि मैं उस वक्त तक मुझ पे खाना हराम है जब तक मैं शख्स को इंसाफ ना दिलवा दूं। तो ये थे हमारे मुसलमान हुक्मरान जनाब। और अब आप मुआजना कर लें आज के हुक्मरानों से। मैं आम आवाम जो शदाई हैं अपने लीडरों की, उनसे सवाल करता हूँ, क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या PDM के किसी भी रुकन में ये खसूसियत है? क्या दूसरी तरफ आ जाएं, PTI के रहनुमा इमरान खान या उसके जितने भी उसके इर्द गिर्द जमा लोग हैं, क्या उनमें यह खसूसियत है? तो भाइयों, मैं अब आगे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर मैं कोई आपको लतीफ़ा सुनाता या किसी मॉडल का कोई डांस आपको पेश करता, तो आपने इसको लामहला अब अपने यारों दोस्तों में शेयर करना था। तो मैं देखता हूँ कि इस वाक़या को कौन जो है जज्बा ईमानी से शेयर करेगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।